Hello, my dear student. My name is Veerpal Kaur. Today I am going to explain chapter 8th of class 10 NCERT book exercise 8.3. Question number first. Express the trigonometric ratios sin A, secant A and tan A in terms of cot A. हमें जहाँ पे क्या करना है, जो trigonometric ratios हैं जो sin A, secant A और tan A को किसकी टर्म में एक्सप्रेस करना है, cot A की। सबसे पहले हमारे पास जहाँ पे तीन फार्मूलाज होते हैं। सबसे पहले हम sin A को करेंगे cot A की फॉर्म में, जहाँ पे हम लिखेंगे sin A। तो sin A किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 बाय कोसेकेंट ए का। अब हम क्या करेंगे, अगर हम जहाँ पे देखें हमारा जो थर्ड फार्मूला है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोसेकेंट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो जहाँ पे इसमें कॉट स्क्वायर ए आ रहा है तो हमें इसको क्या करना है, कॉट ए में ही एक्सप्रेस करना है। तो अगर हम क्या कर दें, किसी नंबर का अगर हम स्क्वायर कर दें और साथ में रूट लगा दें तो जो कैंसिल होके क्या बन जाते हैं, ए। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे स्क्वायर रूट लगाएंगे और साथ में लगाएंगे स्क्वायर, साइन ए इक्वल्स टू 1 बाय रूट कोसेकेंट स्क्वायर ए। अब हमें पता है जो कोसेकेंट स्क्वायर ए होता है थर्ड फार्मूला के अकॉर्डिंग वो कॉट स्क्वायर प्लस 1 की इक्वल होता है। हम जहाँ पे पुट कर देंगे साइन ए इक्वल्स टू 1 बाय रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और हमें ये एक्सप्रेस करना था साइन ए को कॉट ए की फॉर्म में, हमने कर दिया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट है सीकेंट ए। तो जहाँ पे अगर हम देखें तो सीकेंट ए किसकी इक्वल है, सीकेंट स्क्वायर ए किसकी इक्वल है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के, जहाँ पे हमारे सेकंड फार्मूला में गिवन है। अगर हम जहाँ पे क्या करें, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो जहाँ पे क्या लग जाएगा, इस साइड स्क्वायर रूट लग जाएगा। देन सीकेंट ए स्क्वायर रूट हटाया, जहाँ से स्क्वायर हटाया तो जहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और हमें पता है जो टेन होता है वो किसके इक्वल होता है, टेन थीटा होता है वो 1 बाय कॉट थीटा के इक्वल होता है। तो हम जहाँ पे क्या कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे सीकेंट ए 1 प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा, जहाँ पे कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए को क्या करेंगे, 1 के साइड डिवाइड करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस, और जहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1, क्योंकि कॉट स्क्वायर ए को कॉट स्क्वायर ए के साइड डिवाइड करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। तो हमने क्या करा, सीकेंट ए को भी हमने कॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट है हमारा टेन ए। टेन ए होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 बाय कॉट ए का। तो ये हमारा सीधा ही एक्सप्लेन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। हमें जहाँ पे क्या करना है, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को क्या करना है, सीकेंट ए की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या है, तीन फार्मूलाज हैं, उसके अकॉर्डिंग हम रिप्रेजेंट करेंगे। सारी रेशियोज लिख लेते हैं, साइन ए, कॉस ए, tan ए, कॉट ए एंड कोसेकेंट ए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन ए को रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। उसको हम यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। साइन को हमें रिप्रेजेंट करना है पहले सीकेंट ए की फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर को दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे। साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हमें पता है जो कॉस स्क्वायर होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल बन जाएगा इसका, सीकेंट ए बन जाएगा। तो जहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस 1 बाय सीकेंट स्क्वायर ए। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आया सीकेंट स्क्वायर ए। सीकेंट स्क्वायर ए को 1 से डिवाइड करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर ए, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे सीकेंट स्क्वायर ए, माइनस सीकेंट स्क्वायर ए को सीकेंट स्क्वायर ए के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हमारे पास जे आ गई। हमें साइन ए को रिप्रेजेंट करना है सीकेंट ए में, तो हम क्या करेंगे, जहाँ से क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड्स, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस सीकेंट स्क्वायर ए। तो जहाँ से स्क्वायर के साथ स्क्वायर कट गया और साइन ए की वैल्यू किसकी फॉर्म में आ गई, सीकेंट की फॉर्म में आ गई। तो हमने उसको इसमें रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट है हमारा जहाँ पे कॉस ए। हमें पता है क्या होता है, अगर हम जहाँ से फॉर्मूला लेके चलें 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो अगर हम जहाँ से लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए है, हम क्या करेंगे, जहाँ से 1 को इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो जहाँ पे अकेला टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, कैंसिल। तो टेन ए की वैल्यू किसकी फॉर्म में आ गई, सीकेंट की फॉर्म में आ गई। तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। नेक्स्ट है हमारा कॉट ए।
तो कॉट ए जो होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, tan a का रेसिप्रोकल, मीन्स के 1/tan a लिख सकते हैं। तो हम जहाँ पे क्या करेंगे, tan a की वैल्यू हमने जहाँ पे निकाली है वो हम जहाँ पे पुट कर देंगे, तो 1/√sec² a - 1। नेक्स्ट है हमारा कोसेकेंट ए। अगर हम क्या करेंगे, कॉस ए को अगर रिप्रेजेंट करना है तो कॉस ए सिंपली रिप्रेजेंट हो जाता है कॉस ए = 1/सेकेंट ए। नेक्स्ट हमें क्या करना है, कोसेकेंट ए को, चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, कोसेकेंट को रिप्रेजेंट करेंगे सेकेंड ए की फॉर्म में। तो कोसेकेंट किसके इक्वल होता है, 1/sin a। तो sin a की वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट में करी है, तो वो होती है sec² a - 1/sec² a और रूट, जहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 1/sec² a - 1/sec²a। अगर हम इनका रूट करते हैं तो ये पूरा रूट, इसके ऊपर तो रूट लग जाएगा और ये जो रूट है जो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1/√sec² a - 1, और ये रूट लग के क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा sec² a, स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो जहाँ पे वैल्यू आई sec² a/√sec² a - 1। तो हमने क्या करा, कोसेकेंट ए को भी सेकेंड ए की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। हमें जहाँ पे क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज़ करनी है और जस्टिफाई करना है आंसर को। फर्स्ट पार्ट है 9 sec² a - 9 tan² a। सबसे पहले हम जहाँ पे क्या करेंगे, 9 कॉमन निकाल लेंगे, 9 sec² a - tan² a। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिखते हैं उसको, 1 + tan² a = sec² a। अगर मैं जहाँ से tan² को इस साइड शिफ्ट कर दूँगी तो sec² a - tan² a हो जाएगा। तो sec² a और -tan² a की वैल्यू होती है 1। तो मैं जहाँ पे क्या कर सकती हूँ, इसकी जगह पे 1 पुट कर सकती हूँ। तो 9 × 1, तो आंसर आया 9। तो हमारी बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। पार्ट सेकंड, 1 + tan θ + secant θ और 1 + cot θ - cosecant θ। हमें इसको सॉल्व करना है और बताना है इसकी कौन सी वैल्यू करेक्ट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan θ को हम लिख सकते हैं 1 + tan θ को लिख सकते हैं sin θ / cos θ, एंड secant θ क्या लिख सकते हैं 1/cos θ। नेक्स्ट सेकंड ब्रैकेट में 1 + cot θ क्या होता है, tan θ का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा cos θ / sin θ माइनस cosecant θ होता है 1/sin θ। अलग अलग क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे अलग अलग ब्रैकेट्स में, तो जहाँ पे cos θ एलसीएम आ जाएगा cos θ को 1 से डिवाइड करेंगे तो cos θ, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो cos θ, प्लस cos θ को cos θ से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को sin θ से मल्टीप्लाई तो sin θ, प्लस cos θ को cos θ से डिवाइड करा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1। नेक्स्ट ब्रैकेट sin θ एलसीएम आ जाएगा, sin θ को 1 से डिवाइड करेंगे तो sin θ, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो sin θ, प्लस sin θ को sin θ से डिवाइड करा 1 को cos θ से मल्टीप्लाई करा तो cos θ, माइनस sin θ को sin θ से डिवाइड 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो 1 आ गया। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं cos θ + sin θ + 1 आया, यहाँ पे cos θ + sin θ -1 आया। अगर हम क्या करें, इसको a माने और ये है b, तो ये टर्म हमारी a और ये है b, तो a + b और a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। sin θ और cos θ को हम क्या करेंगे, बाहर ले जाएंगे और ये इनका प्रोडक्ट हो जाएगा a + b और a - b। तो a हमारा जहाँ पे क्या है cos θ + sin θ (² - 1 का (²). जहाँ पे क्या करेंगे, a + b का (² का फॉर्मूला लगाएंगे 1/sin θ cos θ, a + b का (² का फॉर्मूला 9th क्लास में हमने करी है डेंटिस्ट, cos² θ a² + b² + 2a और b और -1। हमने एक आइडेंटिटी करी है, फॉर्मूला कराया है cos² θ + sin θ किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो जहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, 1 + 2 cos θ sin θ -1, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, तो जहाँ पे रह गया हमारा 2 cos θ sin θ और अपॉन में आ गया
साइन थीटा कॉस थीटा। बीच में कोई भी साइन नहीं है, मल्टीप्लाई के हैं तो ये कट जाएंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आया 2। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पार्ट थर्ड, सीकेंड ए प्लस टेन ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए। हमें जहाँ पे क्या करना है, इनको प्रूफ करना है ये किसकी इक्वल आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीकेंड ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए, और टेन ए किसकी इक्वल होता है साइन ए बाय कॉस ए, और जहाँ पे है 1 माइनस साइन ए। इन दोनों का क्या करेंगे, जहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो कॉस ए आ जाएगा। कॉस ए को कॉस ए से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1, बीच में प्लस का साइन, कॉस ए को कॉस ए से डिवाइड करा तो 1, 1 को साइन ए से मल्टीप्लाई करा साइन ए। यहाँ पे आ गया 1 माइनस साइन ए। तो जहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए हमारा जहाँ पे 1 है ए का स्क्वायर और बी है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए आ गया, जहाँ पे नीचे आ गया कॉस ए। 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक फॉर्मूला होता है जहाँ पे लिखते हैं उसको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर को उस साइड लेके जा रहे हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर सकती हूँ कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो स्क्वायर है ये कट जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर आया कॉस ए, और कॉस ए है डी ऑप्शन, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। पार्ट 4, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हम जहाँ पे क्या करेंगे, टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर क्या होता है टेन स्क्वायर का रेसिप्रोकल, तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाले में क्या आ जाएगा ब्रैकेट में एलसीएम कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए को कॉस 1 से डिवाइड करा तो कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर मल्टीप्लाई करा तो कॉस स्क्वायर ए जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में है हमारा इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को 1 के साइड डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए के साथ डिवाइड करा 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई करा कॉस स्क्वायर ए के साथ तो आ गया कॉस स्क्वायर ए। तो हमारी जो आइडेंटिटी होती है, जहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो जहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम इसकी जगह पे 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन जहाँ पे भी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो वो भी होता है 1 के इक्वल अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर को हम जहाँ पे शिफ्ट करेंगे और साइन स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, तो जहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अगर साइन थीटा की वैल्यू, अगर टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है साइन थीटा बाई कॉस थीटा होती है, तो जहाँ पे क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, क्योंकि जहाँ पे भी स्क्वायर है और जहाँ पे भी स्क्वायर है, तो हमारा जो डी ऑप्शन है विच इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।